Hello everyone, welcome in my YouTube channel Nursing with Manu. So today we will discuss about community. कम्युनिटी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। और यूनिट फर्स्ट में हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। इसमें जो यूनिट फर्स्ट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, कम्युनिटी ऑफ हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जिसमें हम फर्स्ट पार्ट में केवल डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। हेल्थ के क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। So now we will going to discuss about this topic. So firstly we discuss about what is the health. हम हेल्थ की डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि हेल्थ की डेफिनेशंस क्या होती है। अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशंस दी गई थी हेल्थ की, वो क्या है। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। हेल्थ क्या होता है, हेल्थ हम कब कह सकते हैं कि एक पर्सन हेल्दी है। तो इस डेफिनेशंस में बताया गया है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट। हेल्थ क्या है, एक अवस्था है जिसमें कंप्लीट पूरी तरीके से यदि पर्सन फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग होता है और उसको कोई भी डिजीज या फिर इन्फॉर्मिटी यानी किसी ओल्ड एज की वजह से कोई प्रॉब्लम, कोई उसके ओल्ड एज के सिम्टम्स नहीं हैं, तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि एक पर्सन पूरी तरीके से हेल्दी है। उसको हम क्या कहेंगे, हेल्दी पर्सन। ठीक है, मीन्स यदि कोई पर्सन्स मेंटली, फिजिकली, सोशली वेलबींग है और कोई भी डिजीज़ कंडीशन या फिर इन्फॉर्मिटी प्रेजेंट नहीं है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि वो पर्सन हेल्दी है। तो ये क्या होगी, हेल्थ की डेफिनेशंस हो गई, जो कि WHO के द्वारा 7 अप्रैल 1948 को दी गई थी। WHO डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो WHO डे हम 7 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। तो इसमें ये डेफिनेशन 7 अप्रैल 1948 को दी गई थी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट मीन्स कैसी हमारी अवधारणा है हेल्थ को लेकर, यानी हमारे विचारधारा क्या है कॉन्सेप्ट को लेके, हेल्थ को लेके। हेल्थ से रिलेटेड हम क्या चीज़ें माइंड में रखते हैं, उसके लिए हम क्या चीज़ें विचार करते हैं, क्या थिंकिंग रखते हैं, कैसे हम अंडरस्टैंड करते हैं हेल्थ को, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। देयर आर 4 मेन कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ दैट आर गिवन बिलो। यहाँ पे 4 कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, मेनली 4 कॉन्सेप्ट होते हैं हेल्थ के। तो क्या है, पहला बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि ये सारे कॉन्सेप्ट के बारे में क्या बताया गया। और ये जो कॉन्सेप्ट था हेल्थ कॉन्सेप्ट, ये एट अ टाइम क्या था, चेंज होता रहता है। मतलब जो कॉन्सेप्ट है कि पहले लोग हेल्थ को लेके क्या अंडरस्टैंडिंग रखते थे, फिर उसके बाद में जो नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो उसके बाद में कुछ चेंजिंग आया, तो फिर क्या हेल्थ के कॉन्सेप्ट में चेंज हुआ। तो ये जो हेल्थ कॉन्सेप्ट है वो कैसे थोड़ा थोड़ा करके चेंज होता रहा। फर्स्ट क्या है, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट को क्या हम कहते हैं, जर्म थ्योरी कहते हैं। दिस कॉन्सेप्ट आल्सो नोन एज जर्म थ्योरी। कन्वेंशनली हेल्थ इज अ पैरेलल टू एब्सेंस ऑफ डिजीज। इसमें बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट में क्या बताया गया था कि बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट होता है, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट हम तभी कह सकते हैं जब एक पर्सन के बॉडी में कोई डिजीज़ प्रेजेंट नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि पर्सन हेल्दी है। इफ़ पर्सन इज़ फ्री फ्रॉम द डिजीज़ देन अ पर्सन इज़ हेल्दी। यदि कोई भी व्यक्ति फ्री है डिजीज़ से, उसके बॉडी में कोई डिजीज़ कंडीशंस नहीं है, तो उसको हम कह सकते हैं ये व्यक्ति हेल्दी है। यानी कि इसका जो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट था, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट यही था कि जो बॉडी है, बॉडी लाइक एज अ मशीन्स है, और उसमें यदि कोई फॉल्टिंग आ रही, यानी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि बॉडी में क्या है, कोई प्रॉब्लम है, फॉल्ट है। जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर एक बॉडी के करेक्टर्स हैं, यानी जो भी फॉल्ट आया है एक मशीन्स में, जो भी फॉल्ट आया उसको करेक्ट करना डॉक्टर का काम होता। तो इसमें इस बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट में सिर्फ बॉडी से रिलेटेड बताया गया कि यदि बॉडी में कोई जर्म या फिर कोई ऑर्गेनिज्म या फिर कोई डिजीज़ कंडीशन प्रेजेंट्स हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, हेल्दी नहीं कह सकते। यदि ये सारे जैसे जर्म हो गए और किसी भी ऑर्गेनिज्म या फिर कोई डिजीज़ कंडीशन ये बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, पर्सन फ्री फ्रॉम ऑल डिजीज, देन द पर्सन इज़ हेल्दी।
Pathologically, an individual's body described as a machine, and disease refer to a fault in the machine and the doctor is the corrector of the machines. अब इसमें क्या बताया गया कि जो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट था उसमें ये डिस्कस किया गया कि जो ह्यूमंस की बॉडी है एक मशीन्स की तरह फंक्शंस करती है और जो फॉल्ट है कोई भी डिजीज़ है, कोई प्रॉब्लम यदि उसकी बॉडी में है तो वो एक फॉल्ट है, यानी मशीन में कोई गड़बड़ी हो रखी है। और जो डॉक्टर्स हैं जैसे कि मैंने पहले बताया डॉक्टर्स हैं उसको करेक्ट करने का काम करते हैं। तो ये क्या था बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, इसमें सिर्फ और सिर्फ बॉडी में डिजीज़ कंडीशंस यदि हैं तो उसको हम क्या कह सकते हैं, अनहेल्दी कह सकते हैं। और यदि बॉडी में कोई डिजीज़ कंडीशंस नहीं है तो वो हेल्दी में आता है। इसमें और कोई भी फैक्टर को डिटरमाइन नहीं किया गया, सिर्फ बॉडी में प्रेजेंट ऑफ जर्म और प्रेजेंट ऑफ एनी डिजीज कंडीशंस को ही दिखाया गया। इसकी क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिसिज्म मतलब इसकी आलोचना, यानी इसको कैसे डिनाई किया गया। तो क्रिटिसिज्म क्या है? दिस बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट डिड नॉट pay much attention on the other determinants of health, especially social, environmental, psychological and cultural. इस बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट में किसी और डिटर्मिनेंट्स यानी जो हमारे अदर डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं उस पर अटेंशंस नहीं दिए गए, सिर्फ और सिर्फ बॉडी में होने वाले डिजीज़ कंडीशंस से फ्री होने को ही बताया गया कि ये पर्सन हेल्दी है। और कोई भी डिटर्मिनेंट्स इसमें डिटर्मिनेंट्स पे इसमें फोकस नहीं किया गया, जैसे अदर जैसे सोशल और इन्वायरमेंटल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल की वजह से हमारे हेल्थ बहुत तरीके से अफेक्ट होते हैं तो उसको इसमें नहीं दिखाया गया, केवल डिजीज़ कंडीशंस के बारे में बताया गया। तो इसलिए ये जो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट था उसको डिनाई कर दिया गया, ये ज़्यादा वर्किंग में नहीं रहा। हेंस दिस कॉन्सेप्ट वॉज डिनाइड बिकॉज दैट इज़ नॉट रिलेट अदर प्रॉब्लम लाइक एज एक्सीडेंट, माल न्यूट्रिशन एक्सेट्रा। जो ये बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट था वो अन्य डिटर्मिनेंट्स को इसमें अटेंशंस नहीं दिया गया, जैसे कि बहुत सारी डिजीज़ कंडीशन होती हैं साइकोलॉजिकल की वजह से, सोशल अफेक्ट की वजह से, एंटी सोशल वर्क की वजह से और माल न्यूट्रिशन से। माल न्यूट्रिशन हमारे कल्चरल की वजह से, यानी हमारा जो कल्चरल है, हमारा जियोग्राफिकल एरिया, उसकी इन्वायरमेंटल की वजह से बहुत सारी डिजीज़ कंडीशंस होती हैं तो उसको इसमें ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए ये कॉन्सेप्ट क्या किया गया, डिनाई कर दिया गया। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में क्या बताया गया कि जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी क्या होता है, ह्यूमंस एंड जो भी सराउंडिंग थिंग्स होती हैं, जो ह्यूमंस के चारों तरफ जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट होता है उसको पूरी तरह से इन्वॉल्व किया गया कि यदि ह्यूमन और इन्वायरमेंट के बीच का इक्विलिब्रियम यदि अच्छे से है तो एक पर्सन हेल्दी है। तो इसमें क्या हुआ, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ह्यूमन इकोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ द साइंस ऑफ इकोलॉजी। ह्यूमन इकोलॉजी एक साइंस ऑफ इकोलॉजी का पार्ट है, इकोलॉजी का पार्ट होता है। ह्यूमन इकोसिस्टम इंक्लूड ऑल डायमेंशंस ऑफ मैन मेड इन्वायरमेंट। ह्यूमन इकोसिस्टम में क्या चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं, जितने भी मैन मेड इन्वायरमेंट होते हैं उनके चारों तरफ, उनकी सराउंडिंग में जहाँ पे एक पर्सन रह रहा है उसको हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मीन्स सराउंडिंग थिंग्स व्हिच आर प्रेजेंट सराउंड द ह्यूमंस। ह्यूमंस के सराउंडिंग प्रेजेंट होने वाली चीज़ों की हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। तो इसमें जितने भी मैन मेड इन्वायरमेंट बनाए गए उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। According to ecologists के according health is viewed as a dynamic equilibrium between man and environment, and disease is viewed as an imbalance between man and environment. According to ecologists के द्वारा बताया कि यदि पर्सन हेल्दी है, हर एक व्यक्ति का हेल्थ एक जो मैन है और उसके इन्वायरमेंट के इक्विलिब्रियम पे डिपेंड करता है। यदि मैन और इन्वायरमेंट का इक्विलिब्रियम अच्छा है, अच्छे से दोनों फंक्शंस में है, यानी कि जो भी पर्सन्स की नीड है, जो भी व्यक्ति की नीड्स है उसको एयर के इकोसिस्टम के द्वारा फुल्ली कंप्लीट मिल रही है, उसको जो भी नीड्स है वो प्रॉपरली प्रोवाइड की जा रही है, इन्वायरमेंट उसका बेस्ट है, तो एक पर्सन हेल्दी है।
और यदि किसी भी व्यक्ति का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, इम्बैलेंस हो रहा है उसकी इन्वायरमेंट और मैन्स की नीड में, यानी जो ह्यूमन की नीड है वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही उसके इन्वायरमेंट के द्वारा, तो वो पर्सन अनहेल्दी होता है। जैसे हम किसी भी अनहेल्दी इन्वायरमेंट में रहते हैं, एयर पॉल्यूशंस हो गया, सॉइल पॉल्यूशंस हो गया, ऐसे ही इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो क्या होता है वो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होगा और ये हमारे हेल्थ को प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ का जो इकोसिस्टम है, इन्वायरमेंट है, वो इम्बैलेंस होने की वजह से बहुत सारी डिजीज़ कंडीशंस आकर्ष होती हैं। तो जो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट था इसमें मेनली फोकस किया गया हमारे इन्वायरमेंट पे और मैन पे, यानी आदमी, हर एक पर्सन्स इंडिविजुअल का हेल्थ जो होता है वो अलग अलग होता है और इन्वायरमेंट कैसे अफेक्ट कर रहा है इसमें मेनली डिस्कस किया गया, फोकस किया गया, इन्वायरमेंट के बेस पे ये कॉन्सेप्ट बनाया गया। The ecological concept revolve around two issues: man and environment. Adaptation of man to natural environment can result in prolonged life expectancy and better quality of life, even in the absence of modern health amenities. यदि एक पर्सन का नेचुरल इन्वायरमेंट अडाप्टेशन अच्छा है तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी होती है और लंबे टाइम तक होती है, और उसकी जो लाइफ होती है वो बेटर क्वालिटी की होती है। यदि वहाँ पे कोई मॉडर्न अमेनिटीज़ प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि एयर पॉल्यूशन, किसी मॉडर्न अमेनिटीज़ की वजह से किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही, एयर पोल्यूशन हो रहा है, सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, या वो किसी भी एमिनिटीज़ की किसी भी मॉडर्न एमिनिटीज़ वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, और जैसे उसकी वजह से कोई इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो रही है, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन हो रहा है, तो एक पर्सन क्या कह सकते हैं हम कि वो हेल्दी है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में क्या बताया गया कि यदि पर्सन साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में हम ब्रेन और माइंड, हमारा जो स्पिरिचुअलिटी है, यदि एक पर्सन स्पिरिचुअल वेलबींग है तो उसको हम हेल्दी मान सकते हैं। यानी कि ये ज़रूरी नहीं होता कि बॉडी में डिजीज़ प्रेजेंट होना और हमारा इन्वायरमेंट ही केवल हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है, बट हमारा जो ब्रेन फंक्शंस होता है, हमारी जो साइकोलॉजी होती है, यदि वो अच्छी नहीं है तो भी हम अनहेल्दी में ही आते हैं। डेवलपमेंट्स इन सोशल साइंस रिवील द फैक्ट दैट हेल्थ इज़ नॉट ओनली अब्सेंस ऑफ डिजीज बट आल्सो इज अ सोशल, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल एंड पॉलिटिकल इंटाइटी। जैसे जैसे साइंस डेवलप किया तो उसमें जो फैक्ट आया हेल्थ से रिलेटेड कि बॉडी में केवल अब्सेंस ऑफ डिजीज़ या फिर सोशल, इकोनॉमिक अब्सेंस ऑफ डिजीज़ ही यदि किसी पर्सन्स में डिजीज़ अब्सेंट है तो उसको हम केवल हेल्दी नहीं कह सकते, बल्कि पर्सन्स को सोशली, इकोनॉमिकली, साइकोलॉजिकली एंड कल्चर वे और पॉलिटिकल इंटाइटी के बेस से भी बेस्ट एंड वेल एंड फाइन होना चाहिए। या तो उसके अंदर सोशल, इकोनॉमिकल, साइकोलॉजिकल और कल्चरल पॉलिटिकल इंटाइटी अच्छी है, तभी हम उसको हेल्दी मान सकते हैं। दीज फैक्टर्स शुड बी कंसिडर्ड व्हिल मेजरिंग हेल्थ। ये सारे फैक्टर्स को हमने तब कंसीडर किया जब हम हेल्थ के बारे में मेजर्स कर रहे हैं, जब हम हेल्थ के बारे में अच्छे से विचार करते हैं तो ये सारे फैक्टर्स सामने आए। यानी कि इस कॉन्सेप्ट में बताया गया है कि जो साइकोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एक पर्सन्स के हेल्थ को अच्छे से रखने के लिए। यदि पर्सन की साइकोलॉजी यानी वो मेंटली फिट नहीं है तो वो हेल्दी नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो हमारा फंक्शन, हमारी बॉडी और ब्रेन एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। तो मेंटल फिटनेस इज मस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द बॉडी फिटनेस। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। होलिस्टिक कॉन्सेप्ट में क्या बताया गया? होलिस्टिक कॉन्सेप्ट में जितने भी सोशल, इन्वायरमेंटल, बायोमेडिकल, जितने भी साइकोलॉजिकल जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे इंक्लूड करके इसमें कॉन्सेप्ट दिया गया कि एक पर्सन हेल्दी तभी हो सकता है जब उसके
उस पर्सन्स के अंदर सारी चीज़ें, चाहे वो कल्चरल वे में हो गया, इन्वायरमेंटल हो गया या फिर साइकोलॉजिकल हो गया, वो पूरी तरीके से वेल बीइंग है, तभी हम उसको हम हेल्दी कह सकते हैं। होलिस्टिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है? होलिस्टिक कॉन्सेप्ट एग्रीज द एंशिएंट पॉपुलेशंस कस्टमरी डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। मतलब जो होलिस्टिक कॉन्सेप्ट था उसने एंशिएंट पॉपुलेशन की कस्टमरी से डिफाइंड किया है हेल्थ को, कि एक पर्सन का हेल्थ कैसे इम्प्रूव होता है, एक हेल्दी पर्सन कैसे होता है। साउंड माइंड होना चाहिए, साउंड बॉडी इन साउंड फैमिली एंड साउंड इन्वायरमेंट। एक पर्सन को हेल्दी रहने के लिए बॉडी, माइंड एंड फैमिली और इन्वायरमेंट सबसे वेल एंड फिट होना चाहिए, तभी वो हेल्थ में आएगा, उसकी स्टेटस हेल्दी होगी। एज द नेम इम्प्लाइज द होलिस्टिक कॉन्सेप्ट पुट्स टुगेदर ऑल द अदर कॉन्सेप्ट ऑन हेल्थ। जैसे होलिस्टिक नेम दिया गया, होलिस्टिक मीन्स क्या होता है? टोटल जितने भी कॉन्सेप्ट थे उनको एक साथ रख के ये कॉन्सेप्ट, ये हेल्थ कॉन्सेप्ट बनाया गया। यानी यदि एक पर्सन सारी साइकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल एंड बायोमेडिकली फिट है, हर एक तरीके से फिट है, तभी उसको हम क्या कह सकते हैं? हेल्दी कह सकते हैं। और ये क्या होते हैं? होलिस्टिक कॉन्सेप्ट फोकसेस ऑन द इम्पैक्ट ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड इन्वायरमेंटल चैलेंजेस ऑन द हेल्थ। इसमें जितने भी सोशल, पॉलिटिकल और इन्वायरमेंटल अदर चैलेंजेस, जो भी चैलेंजेस हैं जो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, वो सारे चैलेंजेस पे फोकस किया गया होलिस्टिक कॉन्सेप्ट में, कि एक पर्सन को हेल्दी रखने के लिए, एक पर्सन को के हेल्थ को मेंटेन करने के लिए उसके अंदर सारी चीज़ें वेल एंड फाइन होनी चाहिए, तभी वो पर्सन हेल्दी रह सकता है। नेक्स्ट, this concept uses multi-dimensional approach in attaining the well-being of a person in his or her environment। ये कॉन्सेप्ट का हम मल्टी डायमेंशनल अप्रोच में अप्रोच के थ्रू हम अटेंड करते हैं। यानी ये कॉन्सेप्ट हर एक डायरेक्शंस को अप्रोच करता है, किसी भी पर्सन्स को हेल्दी बनाने के लिए, उसके इन्वायरमेंट को हेल्दी बनाने के लिए। यानी एक पर्सन को हेल्दी बनाने के लिए उसके होल कॉन्सेप्ट, जितनी भी साइकोलॉजिकल हो गए, इन्वायरमेंटल हो गए, बायोमेडिकल, सारे जो भी इन्वायरमेंटल थिंग्स है, वो सारी चीज़ें वेल एंड फाइन होनी चाहिए, तभी वो पर्सन हेल्दी हो सकता है। नेक्स्ट में क्या है? द होलिस्टिक अप्रोच डिजाइनेटेड दैट ऑल पार्ट, सेगमेंट, सेक्टर ऑफ द सोसाइटी टेंड टू इन्फ्लुएंस हेल्थ। अब होलिस्टिक कॉन्सेप्ट में सिर्फ यही बताया गया कि जितने भी पार्ट ऑफ सेगमेंट्स होते हैं सोसाइटी की, वो हमारे हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं। ऑल द डिपार्टमेंट दैट फोकस ऑन प्रमोशंस एंड प्रोटेक्शंस ऑफ हेल्थ प्ले इम्पॉर्टेंट रोल। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी चीज़ें हैं, वो उनका हर एक डिपार्टमेंट का हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इम्पॉर्टेंट रोल होना चाहिए। द वेरियस डिपार्टमेंट में इंक्लूड एग्रीकल्चरल, एनिमल हस्बेंड्री, फूड इंडस्ट्री, एजुकेशन, हाउसिंग, पब्लिक वर्क्स, कम्युनिकेशन। जितने भी वेरियस डिपार्टमेंट हैं वो हमारे हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, और इनका बहुत ही बड़ा योगदान हो सकता है हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव नॉलेज को गेन करें। थैंक यू।